उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और इसमें जो खबरें आ रही मीडिया के सामने, जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, उनसे ये मालूम पड़ता है कि दलितों पर जो अत्याचार है, दलितों के साथ में जो अत्याचार करने वाले हैं, वो सरकार में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय ज्यादा हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। पर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जान के पता चल रहा होगा, वीडियो देख करके पता चल रहा होगा, खबरों को देख करके पता चल रहा होगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं उससे साफ साफ नजर यही आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने जिस प्रकार से अपना बयान दिया, वो भी राज्यसभा के अंदर दिया था, लेकिन उसके बाद करनी सेना, जो कि अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सेना है, वो उन रामजी लाल सुमन के पीछे पड़ी हुई है। अभी जो बुलंदशहर जा रहे थे वो अलीगढ़ से होते हुए आगरा से, और जब अलीगढ़ पे उनके जो पूरा एक जा रहा था गाड़ियों का काफिला, उस पर हमला कर दिया। पुलिस कहीं आसपास दिखाई नहीं दी, टायर फेंके गए, उनके ऊपर ईंट पत्थर फेंके गए और उसके चलते गाड़ियां आपस में टकरा गई और कई लोगों को गंभीर चोट आई। अब इन सब को होते रहने दिया गया, या जब हो गया उसके बाद पुलिस गई और ऊपर से लीपापोती करने के बाद में उसे रफा दफा कर दिया। अब चट उसका हिरासत में लिया और पट उसको रिहा कर दिया। भाई 10-12 घंटे के अंदर ही उनको रिहाई दे दी गई। जिन लोगों ने इतना बड़ा एक सांसद के ऊपर हमला किया, उनके काफिले पर हमला किया, उनको तुरंत छोड़ दिया गया। जब इतना बड़े सांसद के ऊपर हमला करने वाले को तुरंत छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो ठाकुर जाति से हैं, वो करनी सेना से हैं, वो योगी आदित्यनाथ की जाति के हैं, इसलिए। और वहीं जो आम लोग, जो पिछड़े दलित आदिवासी जो आम लोग हैं, उनके बीच में क्या होता होगा गांव मोहल्ले में, वो तो कभी ऊपर निकल के भी नहीं आ पाएगा। उनके साथ अभी जो अलीगढ़ में केस हुआ, जो बुलंदशहर में केस हुआ, उसमें जिससे देखा आपने सड़क पर कैसे उसके साथ में स्थिति की गई। ये सभी चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और कई पत्रकार, कई विपक्षी पार्टियों के नेता और जनता ये आरोप लगा रही है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर राज्य है और ठाकुर राज्य के चलते चौकियों पर, थानों पर, पुलिस में जो बड़े इंचार्ज हैं, थानेदार हैं, उनमें सब ठाकुर हैं। इसके चलते पिछड़े दलित आदिवासियों की सुनी नहीं चाह रही है और इससे जनता परेशान है। इसका जवाब चुनाव में जनता देगी। इस दलित पिछड़े आदिवासियों का एक पूरा समूह समाजवादी पार्टी की तरफ खिसक रहा है और इससे बीजेपी की जमीन भी खिसक रही है। अब देखना चुनाव में होगा कि किस प्रकार से इस माहौल को अखिलेश यादव बना के रख पाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, वो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, उस पर बीजेपी का क्या जवाब रहेगा, ये देखने के लायक है।